Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Garh Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Garh Road, Meerut. मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बाद अब मेरठ में ठाकुर समाज की बड़ी बैठक आयोजित की गई। स्पोर्ट्स क्लब साकेत में रविवार को ठाकुर समाज की ओर से बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर समाज ने अपनी ताकत दिखाई। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सहारनपुर मेरठ मंडल स्तरीय क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने कहा कि हम आतंकवाद के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में हर सप्ताह लगने वाली साप्ताहिक पैंट में कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इस पैसे से हमास जैसा संगठन तो नहीं तैयार किया जा रहा। विधायक संगीत सोम ने समाज के लोगों द्वारा लगाई जा रही रेहड़ी खोमचे वालों से सामान लेने का बहिष्कार करने का आह्वान अपने समाज से किया। अलीगढ़ से लेकर कश्मीर तक हमास के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। समर्थन करने वाले भी आतंकवादी ही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में ताले डाल देने चाहिए जहां आतंकवाद पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल में हमास जो बमबारी कर रहा है वैसे हालात भारत में भी होते, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक संगीत सोम ने। हो सकता है इसे फिर कुछ लोग मेरी भड़काऊ बात कहें, हो सकता है मुझे नहीं पता इसे किस किस तरीके से ये मीडिया वाले लेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर मंगलवार को बाजार लगते, ठेली वाले खोमचा वाले बाजार लगते, सब्जी के बाजार लगते। पूरे देश में कहीं शनिवार को कहीं शुक्रवार को बाजार लगते हैं ना। दोनों हाथ उठा के बताइए, लगते हैं ना। आप सब वहीं से खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं ना। क्या आपने कभी देखा कि जितनी ठेली लगती है, जितनी दुकानें लगती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया उन ठेली दुकान वालों से करीब 4-5 बजे के आसपास कोई व्यक्ति थैला लेकर आता है और वो थैला लेकर आकर उनकी 100 और 50 रुपए की रसीद काटने का काम करता है। आपने देखा होगा 100 50 रुपए की रसीद काटता है। और वो किसकी काटता है? वो इकबाल की काटता है, वो जावेद की काटता है, वो मकबूल की काटता है, वो किसी रामपाल की नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि जितने वो वहां पर्ची देने वाले हैं वो 80% इकबाल, मकबूल और मकबूल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जरूरी बात है, ये उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया और हिंदुस्तान में अरबों रुपया हर महीना इकट्ठा होता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि वो रुपया जा कहां रहा है? जो इकबाल नाम का आदमी आता है और पर्ची काट कर चला जाता है, वो रुपया जा कहां रहा है? दोस्तों, मैं एजेंसियों से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो रुपया कहां जा रहा है? किसी कोई अकाउंट नहीं है। वो क्या हिंदुस्तान में नया हमास जैसा आतंकवाद खड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है क्या वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है क्या? आप समझिए दोस्तों, वो इसी तरीके का कुछ बड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी होती है, हर हफ्ते इकट्ठा की जाती है वो फंडिंग। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजेंसी तो ध्यान दे ही रही है, देंगे भी, लेकिन इस तरीके के लोगों को मुंह कचलने का काम भी हमें लोगों को करना है, हमें ही करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 मंडल का कार्यक्रम है। आपका अस्तित्व मिटाने की तैयारी है। मेरा भाषण आप समझ रहे होंगे, भाषण आया दिया चला गया, लेकिन आप समझ नहीं रहे। हम लोग हमेशा से विरोध करते आए हैं और क्षत्रिय समाज, यहां का ओबीसी समाज हमेशा विरोध करता हुआ आया है।
कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग नहीं बनने देंगे। यह अस्तित्व मिटाने की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने समाधान दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, चौहान की राजधानी से जोड़ा जाए। भारत माता की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इकट्ठे रहिए, मजबूत रहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत घातक होगा। और केवल आपके लिए नहीं, आप देख रहे हैं हमास के आतंकी इजराइल में आज क्या मचाए हुए उत्पात। आपने देखा होगा बच्चों की हत्या, माताओं के पेट चीरकर बच्चा निकालना, लोगों की छाती चीरकर उनका दिल निकालकर खा जाना। ऐसे वीडियो आजकल आप देख रहे होंगे। और दुर्भाग्य की बात क्या है, एएमयू से लेकर कश्मीर तक, बेंगलोर से लेकर जमशेदपुर तक, आज चंद गुंडे देशद्रोही सड़कों पर आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या वे हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते हैं, नया आतंक पैदा करना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि एएमयू जैसी संस्था पर तो ताला डाल देना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। शिक्षा का काम नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन संस्थाओं में शिक्षा का काम नहीं हो रहा, उन संस्थाओं में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सोच के देखिए, अब से 9 साल 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, पूरे देश में बम फोड़े जाया करते थे, पूरे देश में बम फोड़े जाते थे, इजराइल की तरह बम फूटते। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में भी हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नल डाट ने कहा, उनकी किताब में लिखा कि इतिहास से अगर राजपूतों का नाम निकाल दिया जाए, इतिहास निकाल दिया जाए, तो इतिहास 2 पन्नों का बचता है। इतिहास नहीं बचता, इतिहास आपसे है। और आपको अगर इतिहास से निकाल दिया गया तो इतिहास नहीं बचता। कुर्बानी दी, हमारी माता और बहनों ने जौहर किया, हम मुगलों के खिलाफ लड़े हैं, हम अपने देश के लिए लड़े हैं, हम कारगिल युद्ध लड़े हैं। जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, आपकी राजपूत राइफल के जवान आगे सीना फेंक कर लड़ रहे थे। भूलनी नहीं चाहिए ये सारी बात। आप संगठित रहें, ये जरूर है। अभी कुछ लोगों ने कहा गद्दार गद्दारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता गद्दार गद्दारी करते हैं, जिनका काम गद्दारी है जिंदगी भर गद्दारी करेंगे, लेकिन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना आपका काम है, वो आप देकर रही। गद्दार गद्दारी करते रहे, मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे, जब समय आए मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे। आतंकवाद का नया काम शुरू किया जा रहा है और हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा किया जा रहा है, नया हमास जैसा आतंकवादी खड़ा किया जा रहा है। इसका जवाब देने की जरूरत है, इसे पकड़ने की जरूरत है। और एजेंसियों से मैं कहता हूं कि इसकी जांच करें। और इस तरीके के लोगों को, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जितने इस तरीके के ठेली रेडी और दुकान वाले हैं, इनका बहिष्कार भी करिए, जिससे ये पैसा देना बंद करें और देश के साथ खड़ा होने का काम करें। उन्हें पता है किस लिए जाता है। मैंने बहुत पहले उठाया था लव जिहाद का मामला, जांच हुई तो जो मैंने कहा वही निकला था। इसकी भी जांच होगी, जो कह रहा हूं 100% सही निकलेगा, आप देख लेना दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं क्षत्रिय समाज के लोगों से यहां कहना चाहता हूं कि आप लोग खड़े मजबूती से डटे रहिए। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं। अगर आप ठान ले और आपको कोई परास्त कर दे, लेकिन आपको इकट्ठा रहने की जरूरत है, आपको मजबूती से रहने की जरूरत है, गद्दारों को जवाब देने की जरूरत है।
क्या देंगे? क्या देंगे? दोनों हाथ उठा कर क्या देंगे जवाब? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो विषय मैंने अभी रखा, ये जो 600 रुपए की रसीद कट रही है, इसका जवाब देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? इसका एक ही जवाब है, जब उन्हें दिखेगा कि तुमसे सामान लेना बंद कर दिया, तब वो इस आतंकवाद के धंधे को बंद करेंगे, नहीं तो अनवरत चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अभी कुछ लोग बोलेंगे, आप सुन के जाना, अभी बैठ जाइए, उन्हें सुन के जाना, 2-2 मिनट उनकी बात भी सुन के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।